नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो ब्रजपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की, हाथी दीने घोड़ा दान दिया है और दीने पाल की। गाय को हाथी घोड़ा गाय को पाल की, गाय को हाथी घोड़ा गाय को पाल की। जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, जानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लड्डू देने पेड़ा देने और देने लापसी, लड्डू देने पेड़ा देने और देने लापसी, लड्डू देने पेड़ा देने और देने लापसी। लड्डू देने क्या बाटा और देने लापसी। गाय को लड्डू पेड़ा गाय को लापसी, गाय को लड्डू पेड़ा गाय को लापसी। जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी, जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को लापसी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो ब्रजपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो ब्रजपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हीरा दीने मोती दीने और मुक्ता माल की, हीरा दीने मोती दीने और मुक्ता माल की। गाय को हीरा मोती गाय को माल की, गाय को हीरा मोती गाय को माल की। जानन को हीरा मोती बूढ़न को माल की, जानन को हीरा मोती बूढ़न को माल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो ब्रजपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो ब्रजपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद सभी गाइए जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो ब्रजपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो ब्रजपाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। अरे अरे 2 लाख गायों का दान किया नंदराज जी ने। कितने? 2 लाख गायों का। आहा, और
जो भी जा रहा है 25,000 अंदर जा रहे हैं तो 50,000 बाहर को निकल रहे हैं, 50,000 अंदर जा रहे हैं तो 25,000 बाहर को निकल रहे हैं। इतना दान दिया। नंद कछु इतनो जुदियो कुबेरहूं घनश्याम की मती बौरी, देखत ही मोही लुटाई दियो, न बची बछिया न छछिया न पिछोरी। जो भी जा रहा है भर भर के ला रहा है सोना चांदी जवाहरात, और उनके आंचल से वो हीरा मोती जो है ऊपर को उछल रहे हैं और भूमि पर गिर रहे हैं, मानो वो भी भगवान का दर्शन करना चाह रहे हो। जरा हमें भी तो दिखाओ। माता लक्ष्मी स्वयं खजाने पर बैठ गई। क्यों? क्योंकि आज तो हमारे पति अवतरित हुए हैं पृथ्वी में, आज तो उनका जन्मोत्सव है। आज तो नंदराज जी जितना लुटा रहे हैं उतना बढ़ते जा रहा है। 7 तिल के पहाड़ बनाए, तिल के पर्वत, और सोने के कटोरे में सबको तिल दान किया। कहते हैं कि जब घर में शुभ समाचार हो तो तिल दान करना चाहिए। तिल के लड्डू दान दिए। धेनो नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते, गायों की सींगों में सोने मढ़ करके, खुरों में सोना मढ़ करके दान दिया। विप्रेभ्य समलंकृते तिलात्रीन सप्त रत्नौघा, तिलात्रीन 7 पहाड़ बनाए, दान दिया है। संसार के पुत्रों के जन्मोत्सव को मनाना जरूरी नहीं, लेकिन भगवान का जो जन्मोत्सव मनाता है नित्य ही मनाना चाहिए। गोपियों के मन में कितनी खुशी है, कितना आनंद है। ऐसा श्रृंगार करके आई, कितनी सुंदर झांकी है युवतियों की। एक दूसरे को दिखा रही है। मैंने मेहंदी लगाई रे कान्हा तेरे नाम की, एक दूसरे को मेहंदी दिखा रही है। सब सज करके आए। अबीर गुलाल हल्दी उड़ा रहे हैं आकाश में। नंद बाबा के घर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 6 महीने तक मनाते रहे। 6 महीने हो गए जन्मोत्सव मनाते मनाते। नंदराज जी ने देखा कि सब आए हैं, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, लेकिन माता रोहिणी नहीं आई। वसुदेव जी की पत्नी है ना रोहिणी, दूसरे नंबर की पत्नी है 7 पत्नियों में। तो ये नंदरानी जी की सखी भी है, यशोदा जी की। बाकी तो अपने ससुर जी सूरसेन के पास सुरक्षित है मथुरा में, ये अपनी सहेली के पास आ गई थी रोहिणी। तो नंदरानी जी ने देखा कि मेरे पुत्र के जन्मोत्सव में सब आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन रोहिणी नहीं आई। तो नंद बाबा जी ने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान देखती हो, रोहिणी भाभी अभी तक नहीं आई। सब आए हमारे जन्मोत्सव में, हमारे पुत्र के आनंद में। शास्त्र कहते हैं कि जिसका पति दुख में हो, कारागार में हो, उसकी पत्नी को ज्यादा सजना धजना नहीं चाहिए। पति कष्ट में हो, पत्नी सज धज करके इधर उधर जाए तो ये भर्तिका स्त्री का लक्षण नहीं है, कुलवंती स्त्री का लक्षण नहीं है। दोनों पति पत्नी गए रोहिणी माता के पास। नंद जी ने कहा भाभी जी आप हमारे पुत्र के जन्मोत्सव में क्यों नहीं आ रही? रोहिणी ने कहा मेरा यही से आशीर्वाद है, खिड़की से देख रही है जन्मोत्सव लेकिन बाहर नहीं जा रही। मेरा यही से खूब खूब आशीर्वाद है, लाला 1000 वर्ष तक जिए। बोले नहीं आपको उत्सव में तो आना ही पड़ेगा। जब खूब मनोहार किया, खूब निवेदन किया, तो मैया ने सोचा, रोहिणी मैया ने, कि संसार के लोगों का जन्मोत्सव तो एक तरफ है, ये तो प्रभु का जन्मोत्सव है, गोविंद का जन्मोत्सव है। तो बाहर आई और भगवान को गोद में लेकर के नाचने लगी। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे जगत उजियारे, नृत्य करने लगी। और ऐसा उत्सव मनाया सज्जनों, रमा देवी आकर के स्वयं नंद जी के आंगन में क्रीड़ा करने लगी। माता लक्ष्मी स्वयं नृत्य कर रही है। आज लला झूल रहे बन करके लालना, छटा को निहार जरा रूप को संभालना। आज लला झूल रहे बन करके लालना,
आज लला झूल रहे बन के लालना। छटा को निहार जरा होश तो संभालना। छटा को निहार जरा होश तो संभालना। आज लला झूल रहे। सभी गाइए। डगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की। डगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की। लहर लहर लहराए लकुटी श्रीनाथ की। लहर लहर लहराए लकुटी श्रीनाथ की। डगर मगर कांति होत बाल रूप नाथ की। डगर मगर कांति होत रूप नाच की। लहर लहर लहराए लकुटी श्रीनाथ की। लहर लहर लहराए लकुटी श्रीनाथ की। मुकुर मुकुर हेरन को। मुकुर मुकुर हेरन को पूछो कछु हालना। मुकुर मुकुर हेरन को पूछो कछु हालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना। आज लला झूल रहे बन करके पालना। आज लला झूल रहे बन करके पालना। छटा को निहार जरा होश को संभालना। छटा को निहार होश को संभालना। पीले रंग की झोली पहनी है भगवान ने। सफेद मोती जड़े थे। आहा पीली पीली झगुली पे श्वेत श्वेत पहुँचिया। पीली झगुली पे श्वेत श्वेत पहुँचिया। खिलत बाह प्यारी लगी नीलमणि सूचिया। खिलत बाह प्यारी लगी नीलमणि सूचिया। पीली पीली झगुली पे श्वेत श्वेत पहुँचिया। पीली पीली झगुली पे श्वेत श्वेत पहुँचिया। नीलमणि प्यारी लगी नीलमणि सूचिया। खिलत बाह प्यारी लगी नीलमणि सूचिया। नजर ना लगाना कोई। नजर ना लगाना कोई संभल नजर डालना। नजर ना लगाना कोई संभल नजर डालना। छटा को निहार जरा होश तो संभालना। छटा को निहार जरा होश तो संभालना। आज लला झूल रहे पड़े पड़े पालना। आज लला झूल रहे पड़े पड़े पालना। छटा को निहार जरा होश तो संभालना। छटा को निहार होश तो संभालना। ये छटा को निहार जरा होश तो
संभालना, होश को संभालना, होश को संभालना। आज लला झूल रहे पड़े पड़े पालना, छटा को निहार, ये छटा तो निहारी है पर होश को संभालना, कहीं पागल ना हो जाओ इस रूप को देख करके। आहा, हर्ष की बात है, बड़ा आनंद हुआ। नंदराज जी ने कहा कि सुनो, आप लोग भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आनंद मनाइए, मेरे पुत्र का जन्मोत्सव मनाइए, मैं जरा कंस को वार्षिक कर दे करके आता हूँ। जो छोटे राजा होते हैं वो बड़े राजा को साल में एक बार टैक्स देते हैं, देते हैं कि नहीं? जैसे उत्तराखंड राज्य जो है दिल्ली सरकार को टैक्स देता है, केंद्र में जो है कर देता है, तो वैसे ही छोटे छोटे राज्य जो हैं बड़े राज्य राजा को कर देते हैं। नंद राज्य छोटे राजा है और कंस बड़ा राजा है। आप लोग जन्मोत्सव मनाइए, मैं जरा कंस को वार्षिक कर दे करके आता हूँ। इतना कह करके नंदराज जी गए हैं, कंस को कर दिया। कंस ने बड़ा स्वागत किया नंदराज जी का। अरे नंदराज जी, सुना है तुम्हारे घर में संतान जन्मी है, ठीक है, अब दुष्टों से ज्यादा बात करनी नहीं चाहिए। जो दुष्ट लोग होते हैं, हाँ जी महाराज जी, बहुत बढ़िया जी, आपकी कृपा है। जितना जल्दी उनसे किनारा हुआ ही होती है, बहस करोगे तो दुख पाओगे। अगर मेरा पली रहा है, तुम्हारे पुत्र को भी मैं अपना ही समझ लूंगा। नंदराज जी ने कहा, हाँ हाँ, मेरा थोड़ी ना आप ही का है, अपना ही समझिए। बड़ा प्रेम जगह है। यहाँ कंस ने रात्रि में मीटिंग बैठाई, आपातकालीन मीटिंग बैठाई है। सभी सैनिकों को बुलाकर के कहा है, मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है ब्रज में, मूर्खों तुम सोते रह जाना। मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया, उसे मारने का कोई उपाय सोचना होगा। सैनिकों ने कहा, महाराज कहाँ लिया है ये तो बताइए। बल यही तो नहीं पता हमें, लेकिन इस ब्रज में ले लिया है, आकाशवाणी उस देव कन्या ने कहा था। तो क्या करें? तो वही तो तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या करना चाहिए। एक सैनिक बोला, महाराज हमने मन में विचार किया, अब आपके शत्रु को हम कहां कहां ढूंढेंगे, हमें क्या पता आपका शत्रु कहां है। एक काम करते हैं कि 1 महीने पहले जो पैदा हुए उनको, और आज से 1 महीने बाद जो पैदा होंगे वो, 1 महीने के बीच में जो पैदा हुए पहले वो, और 1 महीने के बीच में जो आगे होने वाले हैं उनको सबको मार डालते हैं, उसमें आपका शत्रु भी मारा जाएगा। कंस बोला, ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें घर में घुसने कौन देगा? अपने घर में कौन आने देगा तुम्हें? तो कंस की एक सेविका है, नाम है पूतना। क्या नाम है? बोली जय श्री कृष्ण, जोर से बोली जय श्री कृष्ण। नाम है पूतना। पूतना ने कहा, महाराज मैं जाऊंगी, मैं मारूंगी कृष्ण को। कंस ने कहा, तुम कैसे जाओगी पूतना? पूतना बोली, मैंने निश्चय किया है कि अपने स्तनों पर मैं जहर लगा करके जाऊंगी। जहां लोग जन्मोत्सव मना रहे होंगे, चाहे किसी का भी हो, तो प्रत्येक बालक को दूध पिलाऊंगी, थोड़ा सा जहर उसके मुख में चला जाएगा और वो मर जाएंगे। इसके बीच तुम्हारा शत्रु जो है वो भी मारा जाएगा। कंस ने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुझे घर में घुसने कौन देगा? इतना विकराल तेरा मुख, राक्षसी थी ना पूतना, ऐसा तेरा विकराल मुख, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी एक काला तेरा इतना लंबा मुख, फैले हुए बाल, तुझे घर में अपने कौन आने देगा? बोले महाराज मुख काला है तो क्या हुआ, बाजार में बहुत सामग्री आजकल ऐसी मिल रही है जो काले को गोरा बना देती है। बोले जय श्री कृष्ण। आहा, विवाह के दिन देवियों का मुख देखो तो भगवान चंद्रमा भी शर्मा जाए, और दूसरे दिन जब चंद्रमा उनका मुख देखते होंगे तो 2 दिन तक अमावस्या की रात बना देते होंगे। बोले जय श्री कृष्ण। पूतना बोली, मैंने निश्चय किया है, मुख पर खूब लगा करके जाऊंगी, पलस्तर लगा के जाऊंगी, दांतों को घिस करके, क्या कहते हैं वो,
दांत दांत छोटे करके, पेडिक्योर मैनिक्योर करके जाऊंगी, नाखून छोटे करा लूंगी, और ज्यादा कुछ और ज्यादा पूरी दिखूंगी तो फिर सबसे बड़ा हथियार हम पर है ही क्या, घूंघट कर जाऊंगी। अब यहाँ तो असोज का महीना चला है, हम मुट्ठी भर लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं। बाहर जब हमारी कथाएं होती है तो बड़े बड़े मैदानों में होती हैं, बहुत संख्या में लोग होते हैं, तो वहां पर जो पुरुष वर्ग पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं उन पर मेरी दृष्टि कुछ ज्यादा ही रहती है। अब वो सो नहीं सकते कथा का, थोड़ा सा उनको झपकी लगी और मैंने यहाँ से जय श्री कृष्ण कहा तो निद्रा खुल जाएगी। अब हमारी जो अपरम आदरणीय माताएं होती हैं पहले तो सुनती है, यहाँ तो इतना लंबा घूंघट करते नहीं इसलिए दिखाई में सब आ जाता है, लेकिन बाहर जो माताएं होती हैं पहले तो खूब सुनती हैं, फिर यहाँ तक घूंघट रहता है। अब अंदर जाने कौन सा जप चल रहा है कौन जाने। 3 घंटे की इतनी सुंदर नींद आती है कि अच्छे अच्छे बिस्तरों में घर में वो निद्रा नहीं आती जो कथा में आती है। यहाँ कलयुग का विशेष स्थान हो जाता है कभी कभी। तो पूतना बोली महाराज आप चिंता क्यों करते हो, ये जो घूंघट की सभ्यता है वैसे हमारी भारत की सभ्यता नहीं है, ये बाहर से आई हुई सभ्यता है। रामचरितमानस में कहीं पर भी नहीं लिखा माता सीता जी ने दशरथ जी के सामने लंबा घूंघट किया हो। अब घूंघट करो इतना लंबा और अंदर से गालियां दो तो क्या फायदा उस घूंघट का, कोई लाभ नहीं। हमारे यहाँ तो केवल पल्लू रख लो, पल्लू का रिवाज है, माथा खाली ना हो पल्लू रख लेती है माताएं, वही सबसे बड़ा आदर है सम्मान है। पूतना ने तो घूंघट इसलिए लगाया है क्योंकि वो काली है, कुरूपिणी है। अब अपने दोनों स्तनों पर जहर लगा करके पूतना गोकुल में आई। गोकुल में आज 7वां दिन है भगवान का जन्मोत्सव का। कौन सा 7वां दिन गोकुल में आई है। अब भगवान का जन्म हुआ अष्टमी के दिन और पूतना आई चतुर्दशी को। भगवान का जन्म हुआ अष्टमी की रात को, पूतना आई चतुर्दशी को। चतुर्दशी पूतना कहते हैं अविद्या को, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पूतना कहते हैं अविद्या को, और अविद्या का वास 14 जगह में होता है। 14 जगहों को बड़ा संभाल करके रखना पड़ता है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और संस्कार। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों को बचा करके, मन को बचाकर, बुद्धि को बचाकर, चित्त को बचाकर और संस्कार को बचा के रखना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो गई, इन पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो अविद्या का वास हो जाता है, पूतना का वास हो जाता है। अब सभी जन्मोत्सव मना रहे हैं। जियो नंद लाला, जियो नंद लाला, पीली तेरी लंगोटी रंग काला। जियो नंद लाला, जियो नंद लाला, पीली तेरी लंगोटी रंग काला। जियो नंद लाला, जियो नंद लाला, पीली तेरी लंगोटी रंग काला। जियो जियो पीली तेरी लंगोटी, आइए हाँ पीली तेरी लंगोटी रंग काला। हाँ पीली तेरी लंगोटी रंग काला। मधुर मधुर तालियों की सेवा लीजिए। आहा मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। ब्रज गोपियन
रो रहे हैं भगवान। तो एक गोपी कहती है, लंगोटी रंग का। 50,000 जा रहे हैं, 25,000 आ रहे हैं, बड़ी भीड़ लगी है। कोई अबीर उड़ा रहा है, कोई वस्त्र लुटा रहा है, कोई रत्न लुटा रहा है। उन्हीं के बीच में सज धज करके छम 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 करके पूतना देवी आ गई। पूतना देवी ने इतना सुंदर श्रृंगार किया है, दुष्ट पूतना ने ऐसा श्रृंगार किया कि सभी उसे देखते रह गए। सब नृत्य कर रहे हैं और आपस में इशारा करके कह रहे हैं, जाने दो जाने दो, देखो देखो कौन है। एक गोप बोलता है, अरे अरे ये भैया ये कौन आई, बड़ी सुंदर श्रृंगार करके कौन आई है। दूसरा कहता है, तू नहीं जानता, अरे ये यशोदा जी की कोई खास मित्र है, कुछ विशेष सहेली है, देख कितना सुंदर श्रृंगार किया है। जाओ जाओ जाने दो, रास्ता दो उसको। अब हमारे गोपाल के पास पूतना पहुंची है। यह पूतना मैया यशोदा पलना के बगल में बैठी है, पलना हिला रही है, भगवान को झुला रही है। नंद अभी मथुरा से लौटे नहीं है। तो ये पूतना जो है, पूतना को देख करके माता यशोदा बोली, आओ बहन आओ, आओ बहन, कहां से आई हो। पूतना बोली, अजी आई कहां से हैं, आपके घर लाला का जन्म हुआ, यह बात सुनकर के मैं भी आशीर्वाद देने को आ गई। जा रही थी मार्ग में सुना कि नंदरानी के घर लाला हुआ है, तो आशीर्वाद देने का मन किया स्वाद। अरे आओ बहन, मेरा थोड़ी ना है, तुम्हारा ही है, खूब आशीर्वाद दो इसे, आशीर्वाद ऐसा दो कि हम चिरंजीवी होए। हाँ हाँ हाँ, आशीर्वाद देने ही तो आई हूँ, और आई किस लिए हूँ, मारने आई है। अब इतना कह करके यशोदा जी, बहन तुम थोड़ा इसको आशीर्वाद दो, मेरे घर मेहमान आए हैं, मैं जरा उनको दिखाती हूँ कैसी व्यवस्था चल रही है। हाँ हाँ आराम से जाओ। यशोदा जी गई है। अब तक पूतना का घूंघट लगा हुआ था, सब नाचने गाने में व्यस्त हैं। कन्हैया के पलने के पास आते ही घूंघट उठाया पूतना ने। जैसे ही घूंघट उठाया, पूतना ने गोविंद को देखा। मेरे नन्हे से गोविंद ने अपनी आंखों को ऐसे मीच लिया, आंखें बंद कर। अभी तक भगवान जो है अपने दाहिने पैर का अंगूठा मुख में डाल के चूस रहे हैं और ऐसे देख रहे थे। और जैसे ही पूतना ने अपना चेहरा दिखाया तो आंखें मीच ली। सुखदेव से परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि गुरुवर, भगवान ने अपनी आंखें क्यों मीच ली, आंखें बंद क्यों कर दी। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, भगवान ने शायद मन में यह विचार किया होगा, ये सोचा होगा
कि 24 अवतारों में मेरे 2 अवतार मुख्य हैं, श्री राम अवतार और कृष्ण अवतार। लेकिन मेरा दुर्भाग्य देखो, अवतारों में मुझे सबसे पहले स्त्रियों को मारना पड़ रहा है, स्त्री को मारना। राम जी ने सबसे पहले किसका वध किया? ताड़का का, और यहाँ पूतना का। तो भगवान ने आंखें मीच ली। एक संत इसका एक सुंदर और उदाहरण करते हैं। भगवान की एक आंख है सूर्य, दूसरी आंख सूर्य और चंद्रमा भगवान की 2 आंखें हैं। तो जैसे ही सूर्य चंद्रमा ने उस दुष्ट पूतना को देखा, मन में सोचा, अरे दुष्टा, जिसके दर्शन करने के लिए बाहर ऐसी भीड़ लगी है, लोग गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, बड़े बड़े संत आकाश मार्ग से देख रहे हैं जिन्हें, उसे तू मारने के लिए आई है, तेरा दर्शन हम नहीं करना चाहते। तो सूर्य और चंद्रमा ने अपने आप को ढक लिया हो, इसलिए भगवान ने पलकें बंद कर ली। सूर्य चंद्रमा मानो देखना ना चाहते हो। कोई संत इसका एक भाव और करते हैं। भगवान मन में सोचते हैं आंखें बंद करके, मेरा तो जन्म हुआ माखन मिश्री खाने के लिए, लेकिन अभी तक माखन मिश्री मिला नहीं। मौसी जी जहर लाके पहले आ गए। माखन तो अभी तक खाया नहीं, लेकिन मौसी जी जहर लगा के आ गए। अब क्या करें? तो भगवान ने आंखें बंद करके भोले भंडारी का ध्यान किया हो। एक बाबा जी, समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, तो आपने उसे गट 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 एक श्वास में पी लिया। थोड़ा बहुत जहर और पी लीजिए, हम माखन मिश्री खाएंगे, आप जहर का आनंद लीजिए। तो शायद भगवान शंकर का ध्यान किया हो। एक संत और भाव करते हैं। भगवान ने आंखें बंद करके सोचा होगा, ना जाने मेरे को सोच करके इसने कितने बालकों को मार दिया, क्योंकि इसका नाम क्या है? पूतना। पूत कहते हैं बालक को, ना अर्थात नहीं, जिसको बच्चे नहीं चाहिए वो पूतना। घर में बच्चे खेल रहे हो, लेकिन बच्चों पर जो डांट टपट करे, जाओ हमारे घर से, बच्चे जिसे पसंद ना हो समझ लो वो पूतना। बच्चों से जो प्रेम नहीं करता वह पूतना। जिसे पुत्र अच्छे नहीं लगते, बच्चे अच्छे नहीं लगते, तो भगवान ने मन में विचार किया, नाम है इसका पूतना। मेरे को जान करके ना जाने कितनों को इसने मार दिया, इसको कौन सी गति प्रदान करे, क्योंकि इसका मैं दुग्ध पान करूंगा, इसके पयोधर पर मैं अपना मुंह लगाऊंगा, तो ये मां मेरी बन जाएगी। क्योंकि जो भी बच्चा किसी भी स्त्री का दुग्ध पान करता हो, तो वो माँ का दर्जा प्राप्त करती है। माताएं तो वैसे भी माँ ही होती है। लेकिन भगवान ने सोचा काम तो ये माँ का ही करेगी, तो इसको मुक्ति कौन सी दी जाएगी, मातृलोक इसको प्रदान किया जाए। तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद की होंगी। अब महाराज सुखदेव महाराज कहते हैं, प्रभु स्तनपान कर रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, जब दूध पान करते हैं तो एक हाथ से माता का एक पयोधर पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से माता का दूसरा पयोधर पकड़ के खेल करने लगते हैं। तो भगवान ने क्या किया, पूतना ने अपने पयोधर पर भगवान का मुख लगाया। भगवान दुग्ध पान कर रहे हैं और दूसरे हाथ से पूतना का दूसरा पयोधर पकड़ रहे हैं। पूतना ने मन में विचार किया कि थोड़ा जहर मुंह में जाएगा, इसको पलना में सुलाऊंगी, मर जाएगा और भाग जाऊंगी। अब यहाँ तो पाला पड़ा है भगवान से, तो पूतना जो है दुग्ध पान करा रही है, भगवान पी रहे हैं। 5 मिनट हो गए, कोई असर नहीं हो रहा है। पूतना बोली, ये कैसा बच्चा है, 5 मिनट हो गए, जहर लगा हुआ दूध पी रहा है, आहा, मरता ही नहीं। 5 मिनट